राइजिंग इंडिया न्यूज 24। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब अभी प्रतीक यादव की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वो जिम जाते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे। क्या लग रहा है आपको? क्या जिम जाने की वजह से भी मौत हो सकती है? हाँ, देखिए, जिम जाने की वजह से मौत कुछ कारणों की वजह से होती है। जैसे अगर जिम ट्रेनर अपने जो जिम जाने वाले हैं उनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अ, उनको बताया है डॉक्टरों ने कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस एनाबॉलिक स्टेरॉइड से हो सकता है। और जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ये और भी इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स करते हैं। वो मांसपेशियों को तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन अंदर से व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। क्या एक हाई प्रोफाइल आदमी के साथ भी ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है? नहीं, हाई प्रोफाइल आदमी मेडिकल कितनी एजुकेशन है उसको उस पे डिपेंड करता है, या वो अपने फिजिशियन के टच में रहता है, नहीं रहता है। आइडियली जो जिम ट्रेनर होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने इसी पर सीमित रहते हैं कि मांसपेशी हम कैसे बनाएं, अपने क्लाइंट्स की उनको कैसे अच्छा दिखाएं, पर उसका क्या इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ेगा उसके बारे में उनको एबीसी कुछ पता नहीं होता है। आइडियल तरीका ये है कि हम अपने फिजिशियन के संपर्क में रहें। जो भी दवाई हमें जिम ट्रेनर दे रहा है, उसको साथ साथ अपने फिजिशियन से या जो अपना फैमिली फिजिशियन है उसको चेक कराएं, और फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं कि इसको ले सकते हैं तो लें, अदरवाइज ना लें। अभी एक मामला गाजियाबाद में भी आया है, जिसमें गाजियाबाद में जिम बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर इंजेक्शन देते थे कूल्हे पे। अब वो पेशेंट सामने आया है और मीडिया में उसने जाकर के बयान भी दिया है कि उसके कूल्हे बेकार हो चुके हैं। लगातार 1.5 साल या 2 साल तक उसको इंजेक्शन दी गई थी। तो क्या मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए इस तरह के इंजेक्शन या इस तरह की मेडिसिन जो दी जा रही है और जिम ट्रेनर या कोच के द्वारा, क्या ये वाजिब है? क्या इन सब के ऊपर कोई? नहीं, ये वाजिब बिल्कुल नहीं है, वो नहीं दे सकते और ना उसके लिए वो ऑथराइज्ड हैं। पर अगर वो इंजेक्शन उनको दिए गए हैं तो जिस क्लाइंट को दिए गए हैं उसके पास वो इंजेक्शन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, तो उससे फिर वो जो भी मेडिकल टीम है उसकी जांच करेगी। और अ, अ, हमें जो लगता है वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होगा। एनाबॉलिक स्टेरॉयड से क्या होता है, अधिक समय तक खाने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है हिप का। तो हिप की हड्डी में जो खून की सप्लाई होती है वो सप्लाई होना बंद हो जाती है, तो वो फिर जो हड्डी है बहुत खोखली हो जाती है, उसका टूटने का भी डर रहता है और चलने में भी परेशानी होती है। इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं और इसका इलाज सिर्फ एंड सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट होता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज आई है तो हमें उस इंजेक्शन को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंजेक्शन को उसको जब्त करना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए, और इन दोनों का लिंक उसको जोड़ना चाहिए कि क्या ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस एनाबॉलिक स्टेरॉयड से हुई है। जबकि ये जो चीजें हैं, इंजेक्शन कौन सा दिया गया उसका नाम भी ओपन नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिकल हेल्प, मतलब इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है जिम में। और इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों लाखों जिम होंगे पूरे देश में जहां इस तरह से हो रहे हैं। क्योंकि कई जगह देखा गया बॉडी बनाने के लिए, सिप बनाने के लिए, कट्स बनाने के लिए तो इस तरह की हो रही है। एक एक तरीके से क्रेज ही कहा जाए युवाओं में, तो युवाओं क्या सबके हर एज के साथ ही हो रहा है। क्या इन सब पे कभी लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई WHO या मेडिकल का या प्रशासन का या शासन का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर को ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो जिम चल रहे हैं उनकी इंक्वायरी की जाए कि वो क्या जो जिम ट्रेनर हैं वो उनको साइंस आती है, मेडिकल साइंस। अगर नहीं आती है तो वहाँ अपने पास एक ऑन कॉल फिजिशियन रखें वो। अगर फिजिशियन उनके पास नहीं है तो वो ऑथराइज नहीं है इंजेक्शन देने के लिए। तो उनको ऐसे जो जिम है उनको बंद कर देना चाहिए और उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बहुत साफगोई से सारी बातें रखी है कि क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, सारी चीजें उन्होंने बस साफ साफ शब्दों में कही है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो भी जिम ऐसे चल रहे हैं उन जिमों की जांच होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब एक एक सवाल और इसमें आ जाता है
कि जो जिम है इनका भी तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है। कहीं भी गली में या कहीं भी सड़क पे कोई भी जिम खुल रहा है, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई सब सिस्टम तो नजर नहीं आ रहा कि वैध है अवैध है। उनको तो मेडिकल सपोर्ट के लिए जैसे डाइट मैनेजमेंट होती है, इसके लिए कुछ न कुछ सिस्टम भी होना जरूरी है। वही मैंने बताया अभी, उनके पास एक फिजिशियन होना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, एक डाइटिशियन होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है तीनों। ये मैंडेटरी होनी चाहिए। राइजिंग न्यूज रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।